नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के उस खास समुद्री हिस्से को जो पिछले कई दशकों में 20 एरोप्लेन्स और 50 शिप्स को निगल चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बर्मुडा ट्रायंगल की, जिसको काफी सारे लोग डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी बुलाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्ट्रीज हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। क्या कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इस मिस्ट्रीज का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ऐसा है कि आज के जमाने में भी एरोप्लेन्स और शिप्स इस बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास जाने से डरते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों पर चर्चा करने से पहले दोस्तों आइए सबकी टीम की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हम 18 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच में हम कुछ चुनिंदा बच्चों के संग काम करेंगे ताकि आपका पहले ही प्रयास में सिलेक्शन हो सके। और अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन में परेशानी आ रही है, अपनी प्रिपरेशन के बारे में किसी भी चीज को मुझसे डिस्कस करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करिए। हमारी टीम आपको मुझसे कनेक्ट करवाएगी और आप और हम मिलकर बात करेंगे कि आपकी तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल आखिरकार है क्या। देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल बेसिकली 5 लाख स्क्वायर मील्स का नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वो एरिया है जो रफली बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच में है। इस एरिया को दोस्तों बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं और ये इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि इस एरिया में जाने वाले बहुत सारे जहाज और बहुत सारे शिप्स डूब गए हैं, जिनका आज तक पता नहीं चला, कोई नामो निशान उनका हमको नहीं मिला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्लाइट 19 से। फ्लाइट 19 बेसिकली यूएस नेवल फोर्स का वो 5 एयरक्राफ्ट का एक कलेक्टिव नाम है जो 1945 में जिसने 5 दिसंबर को उड़ान भरी थी। देखिए, इस उड़ान का पर्पस ये था कि हम अपनी बेसिक ट्रेनिंग मिशन करके आएंगे, 3-4 घंटे अपना ट्रेनिंग करके वापस आ जाएंगे। लेकिन जो एक ट्रेनिंग मिशन होना था, रूटीन एक्सरसाइज होनी थी, वो इनके लिए एक फेटफुल जर्नी में तब्दील हो जाती है। जब ये 5 दिसंबर को उड़ते हैं तो इनके जो कमांडर होते हैं वो अपने कमांड सेंटर को कहते हैं रेडियो पर कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहां उड़ रहा हूं। और थोड़ी देर बाद जब ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं तो वो भी उनको सही रास्ता नहीं बताता है और एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहां उड़ रहा हूं। दोस्तों इसके बाद इनका कमांड सेंटर से कम्युनिकेशन टूट जाता है और ये फ्लाइट 19 के पांचों एयरक्राफ्ट गायब हो जाते हैं, जिनका पता नहीं चलता कि ये कहां गए। जब कम्युनिकेशन टूट जाता है उसके बाद मरीन फोर्स दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजती है और वो एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाता है। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट का ना तो ही आज तक कोई अवशेष मिला है और ना ही इनके रिमेन्स मिले हैं। ये एक वन ऑफ द फेमस मिस्ट्री है बर्मुडा ट्रायंगल की, जिसके बारे में आज तक कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट 19 ही बस एक मॉडर्न मिस्ट्री है। दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज में थे, जब उन्होंने अमेरिका एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, तो बताते हैं कि जब वो अमेरिका के पास पहुंचे, कोस्ट के पास पहुंचे, तो उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। और ना केवल कंपास काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक रात उन्होंने जब आसमान में देखा तो एक बहुत बड़ा आग का गोला पृथ्वी की तरफ गिर रहा था और अंत में जाके वो ओशियन में समा जाता है। ये सब डिटेल इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताई हुई है। दोस्तों इससे पता चलता है कि बर्मुडा ट्रायंगल काफी समय से एक इंपॉर्टेंट रहस्य ही था। सिमिलरली दोस्तों एक और मिस्ट्री की बात मैं आपको बताता हूं। 1918 में यूएस नेवी का बहुत बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स भी विलुप्त हो जाता है जब ये ब्राजील से 11,000 टन मैग्नीज और लगभग 300 लोगों के संग फ्लोरिडा की ओर प्रस्थान करता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड स्टॉप लेता है बारबाडोस पर। इसका कोई एक्सपेक्टेड स्टॉप नहीं था, इसको आइडियली ब्राजील से सीधा आना था बाल्टीमोर पर, बट वो वहां नहीं जाता है और अनएक्सपेक्टेडली एक टर्न ले लेता है बारबाडोस पर और उसके बाद ये जहाज भी हमेशा के लिए गुम हो जाता है और इसका कोई पता नहीं चलता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारे रहस्यमयी तरीकों से बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स और शिप्स गायब हो गए थे इस बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर और इसके बारे में काफी सारे लोग अलग-अलग तरह की बातें कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में बेसिकली एक ओशियन में ब्लैक होल जैसा कुछ है जो अपने ऊपर से जाने वाले एयरक्राफ्ट और शिप्स को सक कर लेता है। वहीं कुछ और बोलते हैं कि ओशियन में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर इन एयरक्राफ्ट्स को और शिप्स को निगल लेता है। तो ये सब तो कहानियों की बातें हो गई, ये तो ऐसी बातें हो गई जिनको हम यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों आइए समझते हैं इन सारे रहस्यों के पीछे क्या कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन इज विद रिस्पेक्ट टू जियोमैग्नेटिज्म। दोस्तों हमको पता है कि हमारी पृथ्वी भी एक बड़ी चुंबक की तरह बिहेव करती है जिसका अपना एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से थोड़ा सा दूर है और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम डेक्लिनेशन के नाम से जानते हैं। जब पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं या जो शिप चलाते हैं कैप्टन्स, उनको पता होता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल में डिफरेंस है और इस डेक्लिनेशन को वो अकाउंट कर लेते हैं जब भी कंपास उनको रास्ता दिखाता है। दोस्तों लेकिन एक खास बात है, खास बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको हम एगोनिक लाइंस के नाम से जानते हैं, जहां पर ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जीरो हो जाता है। मतलब कंपास वहां पर जो नॉर्थ दिखा रहा है वही हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है और वही हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है। जी हां दोस्तों, ऐसी कुछ लाइंस हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइंस बेसिकली बर्मुडा ट्रायंगल के पास से ही पास हो रही हैं।
जब ये बर्मुडा ट्रायंगल के पास से पास हो रही हैं, तो काफ़ी लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर पायलट्स अपना प्लेन उड़ाते हैं या कंपास देखते हैं, तो वो सेम करेक्शन कर देते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के लिए, जो वो यूजुअली और अदर प्लेसेस पर करते, और इसकी वजह से उनको सही दिशा का पता नहीं पड़ पाता है और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंपोर्टेंट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो मैग्नेटिज्म की वजह से दिया जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में इतनी सारी घटनाएँ क्यों हो रही हैं। अनदर इंपोर्टेंट पार्ट इज़ कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का रीजन है दोस्तों, इसमें हरिकेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको पता है यूएसए के फ्लोरिडा में सबसे ज़्यादा हरिकेन आते हैं और जो बर्मुडा है वो एकदम इसके बीचों-बीच स्थित है। तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हरिकेन आते हैं। हरिकेन कंबाइंड विद गल्फ स्ट्रीम दोस्तों, ये दोनों चीज़ें मिला के इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं। यहाँ पर कई बार इतना ज़्यादा मौसम खराब हो जाता है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो 15-15, 20-20 मीटर तक ऊपर हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में बोला जाता है कि इतना खराब मौसम में ऐसा हो सकता है कि कई सारे शिप्स और एरोप्लेन्स रास्ता भटक जाएँ और दुर्घटना का शिकार हो जाएँ। इनफैक्ट एक बहुत फेमस ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कार्ल, वो इस फ्लाइट 19 के बारे में कहते हैं कि बेसिकली देयर इज नो मिस्ट्री टू सॉल्व, कोई मिस्ट्री है ही नहीं जिसको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व नहीं करना है? क्योंकि ये लाइकली है कि एक ह्यूमन एरर हुई है। वो ये बताते हैं कि वो जो कमांडर थे, जो फ्लाइट 19 का संचालन कर रहे थे, उन्होंने गलती कर दी क्योंकि उस समय मौसम बहुत ज्यादा खराब था। इतना खराब था कि वहां भी 15-15 मीटर ऊपर जितनी हाइट, जितनी वेव्स आ रही थी, और इस खराब मौसम में उन्होंने गलत डायरेक्शन चूज करी। वो बोलते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस उनको वेस्ट जाने को मिला था, लेकिन जो लेफ्टिनेंट टेलर थे उन्होंने ईस्ट जाना उचित समझा। तो बेसिकली इट वाज ए ह्यूमन एरर, क्योंकि जब उनको वेस्ट जाने को बोला गया था, तो वेस्ट अगर वो जाते तो बेसिकली लैंड मास के पास जाते, अपने घर की ओर लौटते, लेकिन उन्होंने शायद कुछ गलत कैलकुलेशन करी। उनको लगा कि मैं गलत जगह पर हूं, और उनको ऐसा लगा था, उनको आभास हुआ था कि वो बेसिकली किसी दूसरे एरिया में पहुंच गए हैं जहां से उनको ईस्ट जाना है, और जिसकी वजह से वो लैंड मास से दूर ही होते हुए चले गए और अल्टीमेटली इस दुर्घटना का शिकार बने। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट टेलर का जो इसके पहले का जो कार्यकाल था, वो भी कुछ खास शानदार नहीं था। वो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स अपनी एरोप्लेन की जर्नी में करते रहे थे। तो ये माना जाता है कि क्यों उनको इस पूरे फ्लाइट 19 का कमांडर चूज़ किया गया। तो द अल्टीमेट पॉइंट इज़, इस पूरी त्रासदी को फ्लाइट 19 के संग जो हुई, उसका एक बहुत रैशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल ने दिया है। सिमिलरली दोस्तों, ये भी माना जाता है कि इस बर्मुडा ट्रायंगल में काफ़ी सारे मीथेन हाइड्रेट्स हैं। जब मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं और वो पिघलते हैं, तो गैस रिलीज़ होती है, और जब गैस रिलीज़ होती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस एरिया में पानी की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि गैस की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, और जैसे ही पानी की डेंसिटी कम होगी, जो प्लेन है वो डूब जाएगा। अच्छा खासा तैरता हुआ प्लेन बेसिकली डूब जाएगा। ये भी अनदर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इस बर्मुडा ट्रायंगल का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं डेड सी की बात करूं, तो डेड सी में साल्ट काफ़ी ज़्यादा है। साल्ट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पे आप फ्लोट कर सकते हो, वहाँ पे आप आसानी से डूबते नहीं हो। ठीक उसका विपरीत इस एरिया में होता है, जहाँ पे मीथेन हाइड्रेट्स के रिलीज़ हो जाने की वजह से, मीथेन हाइड्रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली मीथेन एक आइस क्रिस्टल्स में कैद हो जाती है। जब वो पिघलती है, तो वो गैस बाहर निकलती है। मीथेन हाइड्रेट्स के पिघल जाने की वजह से जब मीथेन रिलीज़ होती है, तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है? लो डेंसिटी का हो जाता है, जिसकी वजह से शिप्स डूब जाते हैं। ये भी अनदर एक्सप्लेनेशन है जो दोस्तों दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आता है ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ से। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। फ्रीक्वेंसी इल्यूजन आपको बेसिकली ये बताता है कि आपको कई बार कॉग्निटिव बायस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई अभी कार खरीदी है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको रोड पर वो कार ज्यादा नजर आती है और आपको ऐसा लगता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी शायद बढ़ गई है रोड पर, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी फ्रीक्वेंसी आपके कार खरीदने से पहले भी उतनी ही थी, क्योंकि आपके दिमाग में कॉग्निटिव बायस आ गया है, तो आपको वो ज्यादा कार नजर आने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली द पॉइंट इज कि हमारा दिमाग बायस हो जाता है अगर हम किसी चीज को नोट कर लेते हैं। तो सिमिलर फिनोमेना इज विटनेस्ड व्हेन इट कम्स टू बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल में भी दोस्तों ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मिसहैप्स, एक्सीडेंट्स किसी और दूसरे समुद्री हिस्सों में नहीं होते हैं, वहां भी होते हैं, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का नाम इन मिस्ट्रीज के संग एसोसिएट कर दिया गया है। बहुत सारी कहानियां कह दी गई हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वहां पे ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ज्यादा है नहीं, ये हमारा कॉग्निटिव बायस है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। इसी बात पर दोस्तों यूएस की एक ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन की, वो क्या कहती है आप ध्यान से देखिए। वो कहती है देयर इज नो एविडेंस दैट मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस अकर विद एनी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इन द बर्मुडा ट्रायंगल देन इन एनी अदर लार्ज वेल ट्रेवल्ड एरिया ऑफ द ओशन। मतलब वो ये कहते हैं कि ओशन के इस हिस्से में ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि यहां पे दुर्घटनाएं किसी और एरिया से ज्यादा होती हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी इल्यूजन ही है, क्योंकि आपने बर्मुडा ट्रायंगल को एसोसिएट कर रखा है मिस्ट्री से। तो इसलिए यहां पे अगर कोई घटना हो जाती है, तो आपको वो ज्यादा नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि हमारा जो MS-370 प्लेन था, जो हमारा मलेशियन एयरलाइन थी, वो भी डिसअपियर हो गई। तो ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं होती हैं। ओशियन
में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन चूंकि हमने एसोसिएट इसको कर रखा है बर्मुडा ट्रायंगल से, तो वहां पे अगर थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो हमको बड़ा नजर आता है। तो ये एक्सप्लेनेशन नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। इनफैक्ट यूएस का कोस्ट गार्ड तो ये मानता ही नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल जैसी कोई खतरनाक जगह है भी। इसलिए आपको लगता होगा कि ऐसा है क्या कि बर्मुडा ट्रायंगल को बॉयकॉट कर दिया गया है, यहां से प्लेन नहीं उड़ते हैं क्या, शिप्स नहीं जाते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप फ्लाइट ट्रैकर पर अगर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से काफी सारे प्लेन जाते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज भी काफी सारे प्लेन्स और शिप्स इस एरिया से होकर गुजर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री एक्चुअली क्या है, क्यों उत्पन्न हो रही है, क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये फ्रीक्वेंसी बायस क्या होता है जो हमारे दिमाग को कुछ और सोचने पर मजबूर कर देता है। तो बताइएगा दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।